नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। कहाँ खुलेगी बताएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। एफआईआईज डीआईआईज का आज एफआईआईज के द्वारा फिर से बाइंग की गई 384 करोड़ की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैंने आपको पहले बता के रखा है। ठीक है, कहानी आपको पता है ना, ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग है और अभी भी वही डेटा बन करके आ रहा है। दिक्कत मुझे डीआईआईज से है क्योंकि आज बाजार सपोर्ट के आसपास अवेलेबल थी, उनकी तरफ से फिर भी नेट सेलिंग की गई है। अगर ये डेटा थोड़ा सा बड़ा होता बाइंग वैल्यू तो मैं आपको कह देता चलो उनकी तरफ से सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये डेटा भी छोटा है। इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल फर्दर। इसको दूसरे एंगल से समझिएगा। बाजार एक लेवल पे आई, 17,000 सपोर्ट था। अगर किसी को पुश करना होता मार्केट को तो वो वहाँ पर खरीदारी करते, क्योंकि अगर आप देखोगे कल का सिनारियो भी पॉजिटिव बनने वाला है। तो वहाँ पर मुझे संदेह है कि डीआईआईज बड़े रूप में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब मेरा संदेश सही हो जाता है, तो बाजार जो 17,500 पे ऑप्शन डेटा सजेस्ट कर रहा है बड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पर फेस करेगी और आपको भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन तीसरा सिनारियो अगर आप समझना चाहो तो टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था भले हम गिर के बंद हुए हैं, लेकिन अगर बाजार नीचे जाएगी बायर्स अवेलेबल रहेंगे क्योंकि सपोर्ट अवेलेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे। रिटेल इन्वेस्टर एचएनआईज ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया है। थैंक्स आप सभी को। टेक्निकल चार्ट पे हम कितने मजबूत हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेवल्स में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर डेटा समझाया इसको दोबारा सुन लेना, जो लोग ट्रेड करते हैं सच में। नहीं तो जैसे नीचे बियर्स फंसे ना, ऊपर अगर आप बुल बन के फंसोगे तो इसमें गलती केवल आपकी रहेगी, मुझे मत कहना। फिर मैं बुल्स को डरा नहीं रहा हूँ, अभी मैं मेरी बाजार में पॉजिटिव साइड की ही पोजीशन बरकरार है। जैसे कि एक स्टॉक देवयानी, यहाँ पर मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी आज ऐड की है और आपको भी मैंने कल ये स्टॉक सजेस्ट किया था। आज देखिए ये स्टॉक 4% ऊपर है। तो दूसरे एंगल से समझिएगा कि मैं बाजार पर अभी बुलिश ही हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर 17,500 का रेजिस्टेंस है। डीआईआईज का डेटा उतना फेवरेबल मुझे दिख नहीं रहा है और एफआईआईज जैसे ही मौका पाएंगे वो घायल शेर हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। देवयानी की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक आज 4% ऊपर है और 4% की वैल्यू क्या होती है, ये किसी मतलब जाकर के जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा निकालते हैं ना, उनसे जाकर के पूछो। 9-10 महीने जब आप अपना पैसा बैंक के पास लॉक करके रखोगे तब बैंक आपको 4% देंगे। और स्टॉक मार्केट आपको अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक दिन में कमाने की, तो उसके लिए अगर आपको इंतजार करना पड़ता है 10 दिन 15 दिन तो कर लिया करो। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग पेशेंस रख करके बाजार को समय देंगे उन्हें कोई तकलीफ बाजार नहीं देती है। लॉन्ग रन में वो एक विनर बन के उभरते हैं। आपके लिए डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ, मेरे ही यहाँ पर पोजीशन है और बड़ी पोजीशन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी भी मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, स्टॉक मेरे पास है और उसके बाद भी मैं आपको अभी भी सजेशन दे रहा हूँ कि 170 ये पार करे तो आप यहाँ पर बाइंग का ट्रांजैक्शन चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल ये पार किया तभी और धूम धड़ाका हो सकता है। मैं यहाँ पर एग्जिट तभी करूँगा जब ये स्टॉक 163 के नीचे क्लोज हो जाएगा 15 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, टीएसएल हिट करा लूँगा, लेकिन मुझे बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर जाना है। बस आपके लिए डिस्क्लेमर मैं 2 बार दे चुका हूँ। ध्यान एक ही चीज़ का आपको देना है कि जो लोग यहाँ पर अब फ्रेश ट्रेड बनाएंगे उनके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 पे आएगा। मेरा रिस्क रिवार्ड अभी 1:3 पे जा चुका है। हो सकता है ये जब टीएसएल हिट कर दे तो मैं सोचूंगी 170 के आसपास मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी मैं ऐसा कोई मतलब ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है। आई होप आप समझोगे। ठीक है, देवयानी जैसे अन्य स्टॉक्स भी मैंने आपको सजेस्ट किए थे। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखते हैं। पता है तकलीफ किस बात की है? स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो लोग सोचते हैं 10 मिनट के देख लें, उसके बाद आपको कही जाती है जाकर के 1 घंटे वाली वीडियो देखो। इसीलिए लोग कहते हैं हटाओ यार, देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, तो जाओ यार सर पटको जहाँ मन करे वहाँ। पता है मैंने ये बात क्यों बोली? क्योंकि जैसे कि जिस वीडियो का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ उसको 50-55 हज़ार लोग देख चुके हैं। अब मेरे कहने पे आप लोग वहाँ पर जाते हो, जैसे कि वो 40 मिनट की वीडियो है, उसका वॉच टाइम पता है कितना है? लेस देन आई थिंक 15 मिनट। मतलब कि आप खुद समझ सकते हो 40 मिनट की वीडियो का वॉच टाइम है 15 मिनट, यानी कि लोग उसको देखने जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अभी कोई बढ़िया मतलब अलग अलग ऐप्स पे आप वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो मज़ा बहुत आता है, वहाँ एंजॉय करते रहो, लेकिन कोई सिखा रहा है तो उसको छोड़ करके भाग जाओ। अब सोचो कि मतलब क्या मस्त मज़े हैं आप सभी के। व्यू तो यूट्यूब लिख देगा नीचे 55,000, लेकिन रियलिटी में उसको 5,000 लोगों ने भी नहीं देखा। और मुझे अफसोस इस बात का है कि उसको 5,000 लोगों ने अगर पूरा देखा होगा तो उसमें से 500-700 लोगों ने उसका सही फ़ायदा उठाया होगा। और यही है स्टॉक मार्केट का कड़वा सत्य। आई होप आप जानते होंगे, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। खैर जाने दीजिए, ये सब कहानी है। अक्सर मैं आपसे बातें करता रहता हूँ, उसके बारे में करता रहूँगा। किसी एक बंदे को भी हिट हो गई तो बस मेरा काम सफल है। एलएनटी ट्रेड बढ़िया मिलेगा, 1760 बड़ा सपोर्ट है। लेवल आप पीछे जा कर के वेरीफाई करोगे तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है।
तो आगे आपको खुद पता है कि इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में बताने की ज़रूरत नहीं, बीपीसीएल में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, विप्रो में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से आपको मिल गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या यहाँ पर जो मतलब सेलिंग आ रही है बड़े वॉल्यूम के साथ, ये हमको सच में तकलीफ देने वाली लग रही है। असल में बात क्या है ना, यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई लड़ रहे हैं। एफआईआई को क्वांटिटी ऐड करनी है, लेकिन वो चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है यार थोड़ा बेटर रेट मिल जाए, थोड़ा बेटर रेट मिल जाए। इसलिए आज अगर उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन आया होता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर या अन्य एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं गिरते, लेकिन गिर गया, कोई बात नहीं। ये अभी फिर से हो सकता है 1900 के आसपास प्राइस दिखा दे, तो ध्यान रखना इधर साइड ट्रेड मिलेगा, सेल साइड यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा है। बाकी जो होगा देखेंगे। इंडसइंड बैंक में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर 925 के आसपास अगर गिर के मिल जाए तो अच्छा, 940 के ऊपर मिल जाए तो अच्छा। एटीजीएल, यहाँ पर रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड करे, क्योंकि ये भाई साहब कब सर्किट मार दें कुछ पता नहीं, लेकिन ट्रेड बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप ध्यान रखोगे। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे परफॉर्मेंस को। ज़रूरी है क्यों? क्योंकि हुआ है आज भी लॉस छोटा सा, इसको आप समझिएगा। 0.6% हमको देनी होती है रोज़ ब्रोकरेज, ठीक है। ये तो आपकी जेब से निकलना ही निकलना है। अब आप पिछले 3 दिन की अगर आप परफॉर्मेंस जा करके देखोगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस आई, यहाँ पर -0.6% मतलब अगर आप उसको हटाओ तो ये परफॉर्मेंस चली जा रही है क्या, 1.4% के आसपास। और यहाँ पर अगर आप ब्रोकरेज हटाओ तो आप लगभग कॉस्ट पर हो। यहाँ पर अगर आप ब्रोकरेज हटा दो तो आप छोटा ही सही, लेकिन थोड़े से ही सही, लेकिन प्रॉफिट में हो 0.2% की। तो ब्रोकरेज हमारे लिए मतलब टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस, सेबी के टैक्सेस, एक्सचेंज के टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, आपको सब पता है, ये सब चार्जेस लगते हैं, डेली हमको ये देना होता है। इसके बावजूद भी ये अगर परफॉर्मेंस आती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हमको लॉसेस होते हैं उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है हमारे फेवर में रहता है। बाकी पीछे की परफॉर्मेंस देख करके आप इसको चेक या ट्रैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को। आप देखिए नैस्डैक, देखिए अमेरिका की बाज़ार 2% ऊपर है, ठीक है। अपनी बाज़ार को थोड़ा सा देखेंगे। फुटसी देखिए, कैकडेक्स देख लीजिए, बढ़िया वहाँ पर ट्रेड हो रहा है, 1% ऊपर, आधा % के आसपास फुटसी भी ट्रेड कर रहा है। जापान की बाज़ार देख लीजिए, निकाई 225 1.5% ऊपर है। एचजीएक्स निफ्टी यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है अभी, और उसको आप देख सकते हो 400 पार करके, यानी कि 17,400 पार करके बाजार ट्रेड कर रही है। अगर आप नेट देखोगे फ्यूचर्स का प्राइस का जो प्रीमियम होता है उसको आप हटा दोगे तो भी बाजार 17,400 के आसपास है, जो कि कमाल की बात है। 50-55 पॉइंट का गैप अप अभी सजेशन में आ रहा है। इसको दूसरे एंगल से फिर मैं आपको समझाता हूँ। बाजार डायनेमिक डेटा लेती है ग्लोबल मार्केट से, उसी हिसाब से आपको खुलती हुई दिखाई देती है। हमारा काम होता है बाजार जब खुले उसके बाद हमको ट्रेड लेना होता है, तो हम वहाँ पर डिकोड कर पाएँ नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बाजार की क्लोजिंग बुरी नहीं हुई है, और अगर बाजार नीचे खुल जाए तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट था और बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कुछ गड़बड़ी आई नहीं, तो बिल्कुल वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि लेट से कि बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चली गई, 17,450, तो आपके लिए आ जाएगा बड़ा वाला रेजिस्टेंस। वहाँ पर सेलर्स हो सकते हैं एक्टिव, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कॉशियस होने के लिए बोल दिया है। आपको जितने भी स्विंग ट्रेड आपके पास अवेलेबल हैं उनको इसी तरीके से निफ्टी के लेवल्स को देख करके मैनेज करना है। अब आपको लेवल्स मैं समझा देता हूँ, ध्यान रखना। 17,388 का लेवल आएगा पहला रेजिस्टेंस, 17,445 445 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस, और 17,506 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस। इन पे आपको फोकस करना है। गिरती हुई बाजार में 17,333 ये रहेगा पहला सपोर्ट, 17,291 291 और 17,234 ठीक 234 17,234 ये रहेगा फाइनल सपोर्ट। इफ़ इन केस मार्केट इसके अलावा बड़ी रेंज में ट्रेड करने लगती है तो कहाँ से निकालोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस? पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखो, फिर से मैंने सजेशन दे दिया ना। अब देखो, देखने तो जाएंगे 10 लोग, लेकिन बस व्यू वहाँ पर बढ़ा देंगे, उसके बाद कहेंगे चलो सो जाते हैं कुछ और देखकर। ठीक है, ये है कहानी आप सबकी, मेरी भी थी। कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, सबकी होती है, लेकिन सुधार करना हमारी और आप ही की जिम्मेदारी है। कोई और नहीं आएगा आपकी जेब में पैसा डालने। हाँ, लेने बहुत लोग आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ 2 लेवल नोट कर लीजिए, 36,777 बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 37,050 गिरती हुई बाजार में 36,400 ये खुद एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 36,080 ये रहेगा सपोर्ट। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। सारा डेटा मैंने डिस्कस कर लिया। ओपनिंग मेरे हिसाब से पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसा भी माहौल बन रहा है लगभग वहीं ओपनिंग होनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि माहौल ऐसे ही अच्छा ही बना रहे। अगर बुरा होता है तो मैंने आपको पहले ही सजेशन दे दिया है लेवल्स कहाँ से फाइंड करने हैं।
देवयानी में अगर कोई फ्रेश ट्रेड पकड़ेगा, रिस्क रिवार्ड 1:1 है, इसको ध्यान रखना। ATGL में जो भी कोई ट्रेड पकड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, सर्किट वाला स्टॉक है तो स्टॉप लॉस आपका हैंडी होना चाहिए, ध्यान रखना इस वाले ट्रेड पे अगर लेते हो तो, ठीक है। बाकी अपना कॉमन सेंस तो यूज ही करते रहना है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई वीडियो तो लाइक करके जाना। नमस्कार।